जय हिंद सभी को। दिस इज परविंदर। तो भाई कई भाइयों के डाउट आ रहे हैं इंस्टा पे और यूट्यूब पे कि सर सीपीओ के लिए बेस्ट मतलब प्रिपरेशन की टाइमिंग क्या है और कोई शेड्यूल बताओ कि हम सीपीओ के लिए प्रिपेयर करें। तो मैं बताता हूँ कि जब आप मतलब कॉलेज के लास्ट ईयर में हैं तो आपके पास बेस्ट मतलब एक तरह से चांस है सीपीओ के लिए प्रिपेयर करने का, क्योंकि कॉलेज के लास्ट ईयर में इतना ज़्यादा वो कुछ होता नहीं है, बस एग्ज़ाम्स वगैरह देने होते हैं या फिर अगर कुछ और भी है तो एग्ज़ाम्स वगैरह में बेसिकली पास होना पड़ता है। तो उस टाइम पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपको मतलब एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तरफ जाना है तो, या किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो मैंने और कई लोग पूछते हैं कि सर आपने मतलब किस एज में आप लग गए थे, कौन सा मतलब सीपीओ था जो आपने दिया। तो भाई सीपीओ 2022 जो है वो हमने दिया था और मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपने बीटेक के 4th ईयर में। तो वो मतलब ऐसे एक तरह से सिलेबस चेंज था पूरा, क्योंकि बीटेक में अलग पढ़ते हैं और एसएससी के लिए अलग पढ़ना पड़ता है। तो मैंने लास्ट ईयर में स्टार्ट किया था और बाकी शेड्यूल का ये है कि मैंने बस ऐसे स्टार्ट किया था, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी थी कि अच्छा ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये होता वो होता। तो उन वीडियोस को मतलब करने की इच्छा होने लगी। जैसे मैं पहले दिन में 1-2 वीडियो देख ली, हाँ ठीक है हो गया। उसके बाद 4 वीडियो, फिर मैं ऐसे 8-8 वीडियो देखने लगा, ठीक है हर एक सब्जेक्ट की। तो जैसे मेरा इंटरेस्ट पहले मैथ से बना था तो हो सकता है आपका किसी और चीज़ से बने, कि कई लोगों को जीके जीएस पसंद होती है या फिर कईयों को इंग्लिश वगैरह। तो जिसका जो मतलब मन करता है वो उससे स्टार्ट करे, उसके बाद अपने आप धीरे धीरे आदत लग जाती है कि फिर जब आप टेस्ट करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं हो रहा है, तो आप उस पर मतलब ट्राई करते हैं, उसके पीछे लॉजिक देखते हैं। तो ऐसे ही होता है। मैंने पहले रैंडम ऐसे कोई सिलेबस वगैरह का नहीं था, मैंने बस ऐसे रैंडम पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने टेस्ट वगैरह स्टार्ट किए। तो टेस्ट वगैरह स्टार्ट करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि आप क्या चीज़ नहीं आ रही है। तो जो चीज़ आपको नहीं आती है उसकी आप अलग से वीडियोस देखो, या फिर बैच वगैरह ले लेते हैं कई लोग तो वो लो आप। अगर आपका मतलब बिना बैच लिए भी काम चल रहा है तो ठीक है, क्योंकि बुक्स वगैरह और यूट्यूब पे बतेरा मतलब कुछ इतना मैटर पड़ा है कि आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। और बाकी जिनको लगता है कि उन्हें एक प्रॉपर मतलब शेड्यूल से जाना है तो वो लोग अपना बैच ले सकते हैं कोई भी। टीचर सारे अच्छा पढ़ाते हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आपको किसका ज़्यादा समझ आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो मैथ्स है ना उसमें आपको दोनों तरह की चीज़ें आनी चाहिए। आपको बेसिक भी आना चाहिए उसका और उसको आपका ट्रिक भी आनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कई बार आप ट्रिक से कहते हैं वो होता नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ आप स्किप कर देते हैं। तो एट द एंड आपको बेसिक से करना पड़ेगा। कई बार होता है कि ठीक है 1-2 मिनट बचे हैं कि तो ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो वो चीज़ है। मैथ्स में आपको कैलकुलेशन ही है जो है। इंग्लिश है आप कोई अच्छा सा मतलब अपना देख के कि हाँ आपको जिसका समझ आ रहा है वो करिए, बिल्कुल शुरू से कीजिए। फिर आप सब्जेक्ट टेस्ट या फिर ओवरऑल जो है अब अगर आपको ट्राई करना तो वो कीजिए। उसके अलावा शेड्यूल यही है कि आप पहले आदत लगाइए। शेड्यूल आप अपने आप मन में बनाने लग जाएंगे। जैसे कि मतलब कभी आप सोचेंगे कि चलो आज ये सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ। हर एक का तरीका अलग अलग होता है पढ़ने का। कोई होता है कि वो सारी चीज़ इकट्ठी लेके चलता है, कोई होता है पहले एक चीज़ को मतलब एक चीज़ का सिलेबस पूरा किया उसके बाद दूसरा। और कई लोग होते हैं कि जैसे एक हफ्ते कर लिया, पाँच पाँच दिन, मेरे ख्याल से 5 दिन ही पढ़ना चाहिए। छठे दिन आप अगर आपको मन करता है तो आप टेस्ट वेस्ट दीजिए, आपको पता चले आपने क्या पढ़ा क्या नहीं। या फिर आप मतलब अपना मज़ा कीजिए, मूवीज़ देखिए या फिर बाहर जाइए कहीं घूमने। ऐसे मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसे टोटल अगर आप पढ़ते पढ़ते रहोगे तो ठीक नहीं है। और फिज़िकली भी थोड़ा एक्टिव रहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ते पढ़ते रहो, घर पे हैं पढ़ रहे हैं या फिर कोई लाइब्रेरी जा रहा है वहाँ पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे रनिंग हो गई या फिर कोई होम वर्कआउट करता है या फिर कोई जिम करता है, तो वो चीज़ें सही हैं, वो चीज़ करनी चाहिए। फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। एंड और सीपीयू के लिए तो मतलब रनिंग तो है ही मस्ट। कई लोग होते हैं जैसे मैं पहले वर्कआउट करता था, जिम वगैरह करता था, तो मेरे को ये था कि हाँ वर्कआउट अच्छा लगता है तो मैंने रनिंग वगैरह ऐसे स्विच कर दिया। थोड़े दिन के लिए जिम वगैरह स्किप कर दी, रनिंग वगैरह की। और शेड्यूल उस टाइम पे मतलब क्या होता है कि जब आप प्री निकाल लेते हैं तो फिर फिज़िकल आता है। तो फिज़िकल में क्या होता है आप थोड़ी पढ़ाई भूल सी जाते हैं, क्योंकि आप रनिंग वगैरह करके आया था, पूरा ध्यान आपका उसी में रहता है। लेकिन उस टाइम पे भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पढ़ना है कि जो बेसिक बेसिक चीज़ें आप भूलें ना, क्योंकि मेंस भी आना, मेंस भी देना। एंड
यही था शेड्यूल वगैरह। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको एकदम से अपने आप ही दिमाग में आने लगा कि हाँ ये चीज़ मेरे को ऐसे समझ आ रही है, तो मैं ऐसे शेड्यूल बनाता हूँ। और आप हफ्ते में 5 से 6 दिन का शेड्यूल बनाइए कि ये मेरे को इस दिन ये चीज़ें पढ़नी है। और सबको पता है कोई 24 घंटे नहीं पढ़ पाता, घर में भी कई काम होते हैं, और मतलब हर एक का अपना अपना वो है कि कैसे हर चीज़ को मैनेज करता है। कईयों की मतलब ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा होती है, वो जल्दी समझ लेते हैं चीज़ों को। कई लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो वो अपने हिसाब से कर लेंगे। और और जो आपके कॉलेज का लास्ट ईयर होता है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर आपको एसएससी का सिलेबस मतलब करना है या फिर कोई भी चीज़ है, तो आप दोनों चीज़ें मैनेज कर लेते हो। एंड और बढ़िया रहेगा कि आप जो लास्ट ईयर में करोगे, तो जैसे आपका कॉलेज ख़त्म होगा उसके बाद हो सकता है आपको मतलब जो मिल जाए, सिलेक्शन हो जाए आपका, तो उससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं। क्योंकि मेरा भी यही था, मेरे से घर पे नहीं रहा जाएगा, तो मैंने कॉलेज से स्टार्ट किया। और कॉलेज मतलब जब ख़त्म हुआ वही सीपीओ दिया मैंने 2022 वाला, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मेरे को ज़्यादा घर पे रहना नहीं पड़ा या फिर और कुछ। तो ये चीज़ें हैं कुछ कि जो पूछ रहे हैं कि सर शेड्यूल का बताइए, या फिर सर आपने कब प्रिपरेशन की, कौन सी एज में आप लग गए। तो भाई सितंबर 2023 में मैंने ज्वाइन कर लिया था, और 23 साल का ही था मैं जब मैंने ज्वाइन किया। तो ये सारी बात थी। बाकी अपनी मेहनत कीजिए। और मेडिकल वगैरह का भी चीज़ें क्या होती है कि जब आप मेडिकल के लिए कई लोग टेंशन लेते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या, आप किसी ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रही है, तो आपकी कई मेडिकल की चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती हैं कि ठीक है हाँ ये हमारा फिट हो गया अब। तो जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीपीओ की या किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम की, तो वो अपनी स्टार्ट कीजिए, अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए। और पढ़ाई कभी भी ना वेस्ट नहीं होती है। जैसे मतलब अगर आप कुछ पढ़ते हो, मान लो आपने एग्ज़ाम दिया और आपका नहीं हुआ, तो ये नहीं कि आपने वो वेस्ट हो गया, वो आपके नॉलेज में ही है। आप आगे कोई एग्ज़ाम दोगे, क्या पता उसमें हो जाए। तो जो बेस्ट है वही होता है लाइफ में। ज़्यादा चिंता लेने की बात नहीं, और ज़्यादा डिमोटिवेट फील ही नहीं करना कभी भी आप लोगों को, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा कि अगर आप पढ़ रहे हो तो वो ज़ाया नहीं जाएगी मेहनत। तो ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो कि ऐसे ऐसे ये है। क्योंकि प्रॉपर शेड्यूल मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये करो वो करो फलाना करो ढकटा करो, क्योंकि हर एक बंदा अलग अलग होता है। वो अपने हिसाब से शेड्यूल बनाता है अपना, जिसको जो जिस चीज़ में वो कंफर्टेबल होता है। सिलेबस कैसे करना है, सारी चीज़ें साथ में लेके चलनी है या फिर एक एक चीज़ें करनी है, और कब वो फ्री है कब नहीं है, कि नहीं मैं तो बस सैटरडे संडे आराम करूँगा। कोई बंदा बीच में भी आराम कर लेता है, तो वो आप लोगों के ऊपर है। बाकी आप ट्राई कीजिए, और अच्छी बात है अगर आप पढ़ेंगे तो जल्दी आपका मतलब एग्ज़ाम क्रैक होगा। और जॉब लगने के बाद जो खुशी मिलती है, जो इज़्ज़त मिलती है, वो खैर पता ही होगा आप लोगों को। अगर गांव वाले जो होंगे लोग, उनको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि गांव में सब लोग ऐसे जान लेते हैं कि हाँ हाँ इसका सिलेक्शन हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए।